हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार झा और आज हम लोग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज सीखेंगे। ये हमारे सिंप्लीफिकेशन सीरीज का अगला टॉपिक है। इससे पहले बॉडमास और उसके प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो चुके हैं, उसके लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अलजेब्राइक आइडेंटिटी से स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको याद होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन से हैं। तो पहले स्क्वायर वाला देख लेते हैं सारा। a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको पॉज कर लीजिएगा। आप घर में एक बार सबको फुल फॉर्म निकाल लीजिएगा ओपन करके, इससे आप प्रैक्टिस हो जाएगी और याद करने में अच्छा होगा। अब चलिए हम लोग क्यूब पावर का देखते हैं। तो क्यूब के क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ प्लस है तो ये स्टार्टिंग में प्लस है, अंदर ए बी में माइनस है। यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ माइनस है तो स्टार्टिंग में ए माइनस बी है, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस है पर अंदर प्लस है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है क्यूबिक्स में ये है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा तो ए क्यूब प्लस बी प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा। आप घर में सबको एक बार खुद से जरूर डिराइव कीजिएगा, उससे आपको याद भी होगा, आपको समझ में आएगा कि हर फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। ये x का पावर n माइनस ए का पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस ए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, जहाँ n नेचुरल नंबर है। तो x n माइनस ए जो होगा x माइनस ए से हमेशा कट होगा। आपको पिछला क्वेश्चन याद होगा तो एक्स क्यू माइनस ए क्यू में x माइनस ए भी टर्म भी आया था। फिर x n माइनस ए एन इज डिविजिबल बाई x प्लस ए फॉर ऑल इवन n इवन होगा तो x n माइनस ए एन एक्स प्लस ए से कटेगा। याद कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो था वो क्या आता था, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए आएगा। तो देखिए एक्स प्लस ए से कट रहा है, उसके लिए एन इवन होना चाहिए। और एक्स एन प्लस ए एन यहाँ प्लस है, वो एक्स प्लस ए से डिविजल होगा फॉर ऑल ऑड एन, यहाँ पे एन ऑड होंगे। वैसे ये टॉपिक मैं डिविजिबिलिटी में भी कवर करूँगा, बट मैंने यहाँ बता दी ताकि रिफ्रेश होता रहे मेमोरी में। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। If x plus y plus z equal to 0, then s cube plus y cube plus z cube plus 3xyz is equal to ऑप्शन A0, B 6xyz, C है 12xyz, D है xyz। ये SSC CHSL में आया था, ईयर मुझे याद नहीं है। चलिए, तो जब s plus y plus z equal to 0 है, देखिए तो सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए कि if a plus b plus c equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc। तो भाई हमारा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो जाएगा, 3xy हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 3xyz प्लस 3xyz, तो ये वाला पार्ट है। इन टोटल आ गया 6xyz। आंसर बन गया हमारा ये। कभी कभी लोग a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 देखते हैं तो सोचते हैं हाँ जी वो होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0 और सीधे 0 टिक कर देते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, प्लस क्या कर रहा है, फिर आंसर निकालिए। इस फॉर्मूला पे ना जनरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ a माइनस बी इज ऑप्शन A1, B2, C माइनस 1, D0। ये SSC CHSL 2015 में आया था। तो स्टार्ट करते हैं। a बाई बी प्लस बी बाई 2, तो दोनों को ऐड करते हैं तो आएगा ए जाएगा तो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी इक्वल टू 2, ठीक है। आप इसको इधर ले जाइए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab, 2b यहाँ लेंगे तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0, यानी हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी a माइनस बी इक्वल टू 0। तो आंसर आ गया 0। ठीक है, तो सवाल बहुत आसान था, धीरे धीरे लोग अच्छे सवाल पे जाएंगे। अब देखिए अलजेब्राइक जो इक्वेशंस आते हैं इनका मेन क्या होता है पता है कि ये जो इक्वेशन है ये a और b हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर आप कोई भी ऐसा वैल्यू ले आते हैं या कोई कंडीशन ले आते हैं जो इसको सही करता है तो a माइनस बी उसके लिए भी सेम वैल्यू आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमेशा स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए कि जो दो दिया हुआ दोनों को इक्वल गैस कीजिए। तो यहाँ मानते हैं a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू a मान लेते हैं हम। तो हमारा क्या a बाई बी क्या आ जाएगा 1, b बाई ए क्या आएगा 1, तो 1 + 1 2 मैंने सेटिस्फाई कर रहा है इसको, a और b इक्वल मान रहा है, तो b माइनस a माइनस बी कितना आ गया 0 आ गया, आंसर हमारा आ गया 0। हमने क्या किया a इक्वल टू बी गैस किया, ठीक है। तो चेक किया कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, तो a बाई बी 1 हो गया, b बाई बी 1 हो गया, 1 + 1 2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो सिंपल a माइनस बी पूछ रहे हैं, तो a माइनस बी कितना आएगा 0 आएगा, हमारा आंसर आ गया 0। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है इफ़ a + 1 बाई बी इक्वल टू 1 एंड b + 1 बाई सी इक्वल टू 1 देन c + 1 बाई a इज इक्वल टू ऑप्शन 0 b1 बाई 2 c1 d1 बाई 2। ये SSC 2007 में आया था। पहले लोग नॉर्मल तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको निकालना है क्या है c + 1 बाई a। तो एक काम करते हैं और अगला वेरिएबल b है, तो c और a दोनों को b के टर्म में लिखते हैं और फिर निकालते हैं। तो हमारा a है यहाँ, तो a इक्वल टू आया 1 - 1 बाई बी, 1 बाई बी को इधर लेके चले गए, यानी ये आ गया हमारा b - 1 बाई बी। ठीक है, हमको क्या चाहिए 1 बाई ए चाहिए ना, तो इसको उल्टा कर देंगे, तो 1 बाई ए हमारा क्या आ गया b बाई b - 1। c क्या आ रहा है हमारा 1 बाई सी आ रहा है, b को यहाँ लेके जाइए, 1 बाई सी हमारा 1 माइनस बी, ये b साइड चला गया, तो हमको तो चाहिए c, तो इसको उल्टा करेंगे, तो c हमारा आ गया 1 बाई 1 माइनस बी, यहाँ b - 1 है तो यहाँ भी b - 1 करना है, तो -1 कॉमन लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा -1 बाई b - 1। हम पूछ क्या रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या है c + 1 बाई ए डालिए, -1 बाई b - 1 प्लस 1 बाई ए हमारा क्या आया था b बाई b - 1, दोनों का ऐड कीजिए तो आएगा b - 1 बाई b - 1, यानी आ गया हमारा 1। ऑप्शन हमारा आ गया ये। बट इस तरीका से एग्जाम में सॉल्व करना कोई ज़रूरी नहीं है। अलजेब्राइक क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना गैस करना सबसे अच्छा रहता है। तो आप देखिए गैस करने के लिए आसान नहीं गैस कर लेना कि सब कुछ गैस कर लेंगे तुरंत, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहला गैस कोशिश कीजिए कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी मान के देखते हैं। अब देखिए a इक्वल टू बी इक्वल टू सी मानते हैं अगर, तो a + 1 बाई ए आएगा ये, तो a + 1 a स्क्वायर + 1 बाई ए इक्वल टू 1, ये भी सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगा। तो जो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, ये गैस करने से हमको नुकसान हो रहा है। इसके बाद अगला स्टेप क्या आएगा, वैल्यूज गैस करने का। ठीक है, तो मतलब वैल्यू गैस करेंगे सबका। तो इजी वैल्यूज क्या क्या हैं गैस करने के लिए, -1 0 1 2 और कभी कभी 3 भी, इनसे ज़्यादा मत जाइए। इनको गैस करके सॉल्व कर देखते हैं क्या है। अच्छा, अब देखिए गैस करने में क्या है, आप ऐसा कुछ नहीं गैस कर सकते हैं कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाए, सब क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जैसे आप a इक्वल टू बी इक्वल टू सी करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा डिनोमिनेटर कहीं पे भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी आप वो गैस कर सकते हैं।
और जो इक्वेशन दिया है सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखिए, अब इजी वैल्यू आते हैं। अब जैसे मान लीजिए 0 है, आपने b को 0 मान लिया, तो फिर ये क्वेश्चन तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना 1/0, तो b 0 नहीं मान सकते। अच्छा, तो हम लोग a और b मानते हैं आसान के लिए। तो एक काम करते हैं, b नीचे है, 1 समथिंग है, तो -1 लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर 1 लेंगे तो 1/b 1 आ जाएगा, a हमारा 0 आ जाएगा। जैसे a 0 आएगा यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा 1/a, तो 1 तो नहीं मान सकते, तो -1 मानते हैं। तो b को हमने माना -1, तो हमारा क्या है, a -1 इक्वल टू 1, तो हमारा a आ गया 2। यहाँ पे b डालिए c निकालने के लिए, तो -1 + 1/c इक्वल टू 1, -1 यहाँ जाएगा, तो 1/c इक्वल टू हो जाएगा 2, तो c हो गया हमारा हाफ। ठीक है, अब इसमें पुट कीजिए क्या है, c हमारा क्या है, हाफ है, हाफ प्लस 1/a क्या है हमारा 2, हाफ प्लस हाफ हमारा गया 1, आंसर हमारा गया 1। तो क्या क्या ध्यान रखना है के लिए, स्टार्ट कीजिए सबसे पहले इक्वालिटी एज्यूम कीजिए, इससे आसान हो जाता है। हमने यहाँ एज्यूम किया बट इससे हमारा आसान नहीं होता, तो हम वैल्यूज़ एज्यूम करना शुरू किए, तो इजी वैल्यूज़ ये होते हैं। ठीक है, बट हमको ध्यान रखना है, ऐसा एजम्पशन नहीं करना है कि हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाए। ठीक है, चलिए अब इसका अगला स्टेप देखते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इफ a + b + c = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² / a² - bc प्लस b² / b² - ca प्लस c² / c² - ab। ऑप्शन में 0, 1, 2, 4। मैंने क्या बताया था, a + b + c + c = 0 दिखे तो तुरंत a³ + b³ + c³ = 3ac दिमाग में आना चाहिए। बट यहाँ देखिए, यहाँ a² - bc, b² b² - ca, क्यूब तो है ही नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे पावर 4 आएगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो पहले हम लोग नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या दिया हुआ है, a + b + c = 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, a², यहाँ देखिए सिर्फ bc है तो ab और ac नहीं है, तो कोशिश करते हैं a² को इनके टर्म में लिखने का। तो a को यहाँ आते हैं, b + c को यहाँ लेके आते हैं, तो a = आएगा -b - c। अब a मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड, तो हमारा आ जाएगा a² - ab - ac। सिमिलरली b के लिए करते हैं, तो b हमारा आ जाएगा b = -a - c। यहाँ से b भी मल्टीप्लाई किया तो b² = -ab - bc। सिमिलर c = आएगा -a - b, मल्टीप्लाई कीजिए c से तो आएगा c² = -ac - bc। अब इसमें पुट करते हैं, a² की जगह ये, b² की जगह ये और c² की जगह ये, तो हमारा आया -ab - ac बाई -ab, a² जगह पुट किया हमने, -ac और -bc। यहाँ पे b² जगह पुट करेंगे, प्लस -ab - bc बाई -ab - bc - ca, प्लस यहाँ पे c² जगह पुट करेंगे, -ac - bc बाई -ac - bc -ab। यहाँ देखिए ऊपर नीचे दोनों माइनस माइनस है, तो कॉमन ले लीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे अगर तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ भी कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब माइनस बाहर आ जाएगा और ये माइनस माइनस आपस में कट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे हम, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये दोनों माइनस कट हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस कट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या है, AB + AC + BC, यहाँ भी है AB + AC + BC, यहाँ भी AB AC + BC + AB, सेम डिनोमिनेटर है, सीधे ऐड कर देते हैं। तो ऐड करके हमारा क्या आएगा, AB + AC + AB + BC + AC + BC बाई AB + AC + BC। देखिए यहाँ पे AB एक बार, 2 बार, AC भी 2 बार और BC भी 2 बार, सब कुछ 2 बार आया, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × AB + BC + CA
बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2, ऑप्शन है हमारा 2। अब देखेंगे एग्जाम में कैसे बनाना है इसको। चलिए, तो हमारा सबसे पहला गेस क्या हमने बोला था कि तीनों को इक्वल मान लेंगे, तो A इक्वल टू बी इक्वल टू सी मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्लस 0 है तो तीनों 0 हो जाएगा। तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या होता है, अगर तीनों 0 हो जाएगा तो A स्क्वायर 0 बी सी 0, तो डिनोमिनेटर हमारा 0 हो गया, तो हम लोग इक्वल टू नहीं मान सकते। तो इक्वल टू मानने का स्टेप हमारा खत्म हो गया। हम लोग वैल्यूज़ मानेंगे। तो वैल्यूज़ क्या सीखा था हमने, -1 0 1 2 3 इतना ही करना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, A को मान लेते हैं 0, ठीक है। B को मान लेते हैं 1, तो C का वैल्यू निकालते हैं, C का वैल्यू क्या आना चाहिए, तो C हमारा क्या आएगा, A है 0 यानी 1 प्लस C इक्वल 0, तो C इक्वल टू आ गया हमारा -1। एक बार मैं अपने स्टूडेंट को ये सिखा रहा था, तो उसने क्या बोला, सर हम लोग C को भी एज्यूम कर लेते हैं 0। आप तीनों को एज्यूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई कराना है। आप ऐसा नहीं कर सकते A को मैंने 0 मान लिया, B को 20 मान लिया और C को 19 मान लिया, उससे नहीं होता है। ये 0 आना चाहिए सम करके, ऐसा ही मानना है। तो हमने 0 और 1 माना, तो C हमारा -1 आ गया, ठीक है। तो अब तीनों को मत एज्यूम कीजिए, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो ये हमारा आ गया। अब पुट करते हैं, A 0 आया तो न्यूमरेटर 0 हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया ये। B हमारा क्या है, 1 है, तो B 1/1, C है तो 0 हो गई, A 0 है, प्लस C स्क्वायर है, C स्क्वायर है -1 का स्क्वायर 1/1, यहाँ पे A है तो 0 हो गया, तो हमारा 1/1 प्लस 1/1, यानी हमारा आंसर आ गया 2। मन क्वेश्चन। तो एग्जाम में क्या करना है, पहले A इक्वल टू B इक्वल टू C पुट करना है, नहीं हो तो फिर आसान वैल्यू पुट करना है। बट तीनों मत गेस कर लीजिएगा, 2 गेस कीजिएगा, तीसरा निकाल लीजिएगा, ताकि आपका इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 3 देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज 10/3, 82/9, 7 और 11। ये UPSSC प्री 2016 का क्वेश्चन है। देखिए जब x प्लस 1/x है ना, तो कुछ नहीं करना है, ना गैस करना है ना सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। और इसके लिए अगर एक्स स्क्वायर पूछ रहा हो, एक्स क्यूब पूछ रहा हो, जो भी पूछ रहा हो वो निकालिए। यहाँ पे स्क्वायर पूछे, हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा 3 का स्क्वायर 9। इसको ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू 9। इसी कारण बोलते हैं कि आप इसको स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि x और x जब आएगा 2ab में तो कट हो जाएगा, तो ये कट आ गया। तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये 2 यहाँ चला गया, तो 9 - 2 इक्वल आ गया 7, आंसर हमारा 7 आ गया। तो जब भी x प्लस 1/x या a प्लस 1/a दिखे, तो यहाँ पे जो पावर बोल रहा है उस पावर तो उसको ले जाइए, आंसर तुरंत आ जाएगा। इसमें गैस कुछ मत कीजिए, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई 359 प्लस 256 का स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में 359 माइनस 256 का स्क्वायर बाई 359 इंटू 359 प्लस 256 इंटू 256। ऑप्शन है 1089, 615, 516, 2। ये आया था ESIC 2016 में। देखिए ये तो कैलकुलेशन हम लोग कर नहीं सकते, कैलकुलेटर लीजिएगा तो भी 1 मिनट में नहीं होने वाला है। तो हमको क्या करना है, हमको पैटर्न ढूंढना। कोई पैटर्न है क्या, तो पैटर्न क्या दिख रहा है, 359 256, 359 256, 359 256 256, मतलब सेम रिपीट हो रहे हैं। तो इसको A और इसको B मान लेते हैं। तो ये क्या है, A प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है हमारा A माइनस बी का होल स्क्वायर, A इंटू A स्क्वायर प्लस B इंटू B स्क्वायर। तो इसको खोलते हैं हम, हमारा क्या आएगा, ये आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB बाई हमारा आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो 2AB 2B कट हो जाएगा, ऊपर A स्क्वायर प्लस इसको 2A स्क्वायर
बी स्क्वायर बी स्क्वायर 2b², मतलब हमारा आ गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कट जाएगा, बच जाएगा 2, आंसर आ जाएगा 2 हमारा। तो ऐसा क्वेश्चन कुछ भी दिखे पैटर्न ढूंढिए, आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा ए कौन सा बी हो सकता है, वो कहाँ कहाँ आ रहा है, उसको इस फॉर्मूला लिखिए, आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं आ पा रहा है तो आप कहीं पैटर्न मिस कर रहे होंगे, तो रीथिंक कीजिए इसको, ठीक है। तो आज का क्लास हमारे यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको ऐसा लगता है किसी और को फ़ायदा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।